गुरु वाहिगुरु 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 नाम जिहाज है चढ़े सब उतरे पार। जो शरदा कर सेम दे गुरु पारवतारण हार। वाहिगुरु नाम जिहाज है चढ़े सब उतरे पार। जो शरदा कर सेम दे गुरु पारवतारण हार। वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन है गरीब नवाज सच्चे पातशाह। एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर। अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जिगाद सच है पी सच। नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवी जे लाए रहाल अवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। सह सियानपा लख हो है तां इक न चले नाल। कि विसचारा हुई है कब कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोगिक तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पे होई। तरस पिया महरामत होई। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तां जीवा। तन मन थीवे हरिया। गुर सतगुर का जो सिख अकाए। सो भल के उठ हर नाम ते आवै। उदम करे पढ़ के परवाती। स्नान करे अमृत सर नावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापे। सब किल विख पाप धोख ले जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै। बहदियाँ उठदियाँ हर हर नाम ते आवै। जो सास गुरास त्याए हर हारा। सो गुर सिखा गुरु मन पावै। जिसनो दयाल होवै मेरा समामी। तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिक्की। जो आप जपै अवरै नाम जिपावै। ददे दोष न देऊ किसै। दोष कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया। दोष न दीजै अवर जना। जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत कालो। नानक ते मुखी उजलै केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत कालो। नानक ते मुखी उजलै
केती चुटी नाल वाहिगुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई बाणी। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जुगो जुग अटाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई बाणी की लगातार गुरु शब्द विचार चलती आ रही है। आओ गुरमुख प्यारिओ, गुरु सवारिओ, सतगुर सच्चे पातशाह साडे ते हर रोज़ की तरह अज भी कृपा करन कि असीं गुरु के शब्द की विचार करन की कोशिश करिए। विचार करके गुरु का शब्द अपने हिरदियां च वसाइए, गुरु वाले बन जाइए। गुरु की मत के अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह इस रहिंदी दुनिया ते साडे तो इस तरह के कारोबार, कार विहार और कर्म करवाउण जो कि परमात्मा नूं चंगे लगण, तां कि साडा ये मिट्टी का पुतला पापी हिरदा गुरु चरना जुड़ के संसार ते आया सफल हो जावे। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु सवारिओ, लगातार आसा दी वार धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज पहले पातशाह उन्हां दे मुखारबिंद विचों उचारण की गई गुरबाणी जो कि लगातार आपां श्लोक ते पौड़ियां दी विचार करते आ रहे। अज गुरु की कृपा सदका श्लोक है, कल आपां पौड़ी की विचार की सी, अज श्लोक है। श्लोक दे विच गुरु साहब जी की सानू फरमान करते ने, उस परमात्मा के प्रथाएं सानू की समझाउणा करते ने। आओ गुरमुख प्यारो, सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा सदका गुरमर्यादा के अनुसार पहला आपां गुरबाणी पाठ पढ़ लईए ताकि गुरु के शब्द की सानू चंगी तरह समझ लग जाए, साड़ी समझ विच गुरु का शब्द पै जाए ताकि साडा भी जीवन गुरबाणी नाल जुड़ जाए। आओ गुरमुख प्यारो गुरबाणी नाल जुड़िए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जय पवै विच बंदी वेखण को दीदार। मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ कर है विचार, बंदे से जय पवै विच बंदी वेखण को दीदार। हिंदू सलाही सलाहना दर्शन रूप अपार, तीर्थ नाम है अर्चा पूजा अगरवास बेकार। जोगी सुनत आवना जेते अलख नाम करतार, सूखम मूर्त नाम नरंजन काया का आकार। सतिया मन संतोख उपजै दीन कै विचार, दे दे मंगै सहसा गुणा शोभ करे संसार। चोरा जारा तह कुड़ आरा खराबा बेकार, एक होंदा खाए चलै अथाऊं तिना पै काई कार। जल तल जिया पूरिया लोहा अकारा कार, ओए जय आखै सो तू है जानिया तिना पै तेरी सार। नानक भगता भुख सलाहना
सच नाम आधार। सदा आनंद रह दिन राती, गुणवंतिया पाशार। नानक भगता भुख सलाहना, सच नाम आधार। सदा आनंद रह दिन राती, गुणवंतिया पाशार। वाहेगुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की अमृतमई बाणी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी पहले पातशाह, उन्हां दी रसना चो उचारण किया गया गुरु का शब्द जो आपां सलोक महला पहला दी गुरबाणी सरवण की है। गुरु साहब जी सानू उस परमात्मा की प्रथाएं की समझाउणा करते हैं जो साडे हिरदे दे विच वस रहा है। गुरु साहब जी का उपदेश आओ गुरमुख प्यारो आपां अपने हिरदियां च वसाईए, गुरु शब्द विचार ना जुड़िए ताकि साडा भी जीवन सोहना हो जावे, साडा जीवन गुरबाणी नाल जुड़ जावे, साडा सुभाग गुरबाणी वर्गा बन जावे ताकि साडा भी किते ना किते संसार ते आया सफल हो जावे। अज गुरु साहब जी गल कर रहे हैं सारियां मत्तां दी, भी जिहड़ियां जिहड़ियां मत्तां आम करके अपने देश दे विच समझ लो, समाज दे विच समझ लो, जिहड़ियां जिहड़ियां मत्तां चलदियां आ रही ने, मुसलमान मत, हिंदू मत, जोगी मत, इन्हां बारे अज गुरु साहब जी ने विचार किया और जिहड़े चोर ठग यार उन्हां बारे भी गुरु साहब जी ने बड़े विख्यान दे नाल कहा है। आओ गुरमुख प्यारो गुरु शब्द विचार दे नाल जुड़िए ते परमात्मा अगे अरदास बेनती करिए कि सच्चे पातशाह साडे ते कृपा कर दे, साडे ते कृपा कर दे कि ये गुरबाणी दी विचार साडे हिरदियां च वस जावे, साडा भी जीवन सोहना बन जावे। गुरु साहब जी अज श्लोक महला पहला दे विच गुरु नानक देव महाराज जी गल कर रहे हैं मुसलमानां दी। सब तो पहला गुरु साहब जी कहते मुसलमाना सिबत सरीयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जै पवै विच बंदी वेखण को दीदार। गुरु साहब जी कहते मुसलमाना सिबत सरीयत, ये गुरु साहब जी के मुताबक परमात्मा की कृपा सदका जिहड़ी इन्हां दी सरीयत हुंदी है ना गुरमुख प्यारो, शरा, ये जिवें एक हुक्म है भी इन्हां दी कुरान दे विच, कुरान शरीफ दे विच जो लिखिया है, जो इन्हां दे वड्डे जिवें अपना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु अर्जन देव महाराज संपादना कराई सिख वास्ते, भी सिख पढ़े गुरबाणी ते अपना जीवन परमात्मा दे नाल जोड़ के इस दुनिया तो जावे। इन्हां दी कुरान शरीफ दे विच जो लिखिया है उस दे मुताबक उन्होंने शरा कहंदे, एक हुक्म कहंदे ने। गुरु साहब जी सानू समझाउणा करदे ने कि साडे ते कृपा करदे ने कि इन्हां दे जो इन्हां ने मुसलमानां दे लिखिया है, मुसलमाना सिफत सरीयत पढ़ पढ़ करे विचार। गुरु साहब जी कहते मुसलमानों नूं शरे की वडियाई सब तो वधीक चंगी लगती, भी वो हुक्म जिहड़ा शरे दा, जिस तरह आपां कोई ना बंदे ने गल कंट्रोल जे दे विच करनी होवे, आपां कहंदे इस तरह करना चाहिए, उस गल नूं कंट्रोल दे विच करना चाहिए, भी बाहर दीआं लगामां नहीं खोल देणीआं चाहीदियां। जिंदे आम आपां कई बार कहने ना किते भी कोई बंदे इकट्ठे होण, आपां कहने शरेआम बंदे ने आ गल करती, शरेआम, शरेआम दा भी मतलब सारिआं नूं उहदा पर्दा फोड़ दिता, शरेआम आ गल कर दित्ती। ते इन्हां दी जो कुरान शरीफ दे विच लिखिआ इन्हां वास्ते हुक्म है, शरा है,
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਲਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੈ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰ੍ਹੇ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ 5 ਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 5 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੌ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਸੁਭਾਗ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰ੍ਹੇ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਮੱਤ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੱਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਕਰਮ ਕਰਤਾਵ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
परमात्मा के सोले गैण कीतियां परमात्मा मिलता है। तो भाई प्रोफैसर साहब सिंह जी कहते इस सलोक के जो दो दो तुकां दे गौह नाल वेख्या जाए कि साफ प्रगट होंदा है इस्लाम, हिंदू मत, जोग मत, दानी ते वकारी आदिकां दे संबंधी गुरु साहब दे ख्याल दस रहे ने। सुते हुए जोग यही दिसदा है कि इन्हां सबना दा जिक्र करके गुरु साहब ने अपना साझा ख्याल खीर दे विच दसदे ने। तां ते उपरलियां दो दो तुकां विचों पहली नूं इस्लाम संबंधी वरत के दूजी नूं गुरमत दा सिद्धांत दसना भुल है, क्योंकि ये निजम अगलियां तुकां विच किते नहीं वरतिया गया। असल वार निरीआं पौड़ियां तो ही बनी है। हरेक पौड़ी दे टुकमे श्लोक गुरु अर्जन साहब जी ने लिखे हुए ने। जदों कि पौड़ी भाव नूं गौर नाल विचारीए, उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया वाला सिद्धांत श्लोक दियां अंतलियां तुकां नाल परता भुख सलान सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार विचों मिलता है। हिंदू शास्त्र द्वारा सलान जोग सुंदर ते बेअंत परमात्मा नूं सलाउंदे ने। हरेक तीर्थ ते नहाउंदे ने, मूर्तियां अगे भेटा धरदे ने, चंदड़ आदिक दी सुगंधी वाले पदार्थ वरतदे ने। प्रोफैसर साहब सिंह जी कहंदे ने जोगी लोग समाधि ला के करतार नूं ध्याउंदे ने ते अलख अलख उस दा नाम उचरदे ने। उन्हां दे मत अनुसार जिस नूं वो समाधि विच ध्यान धरदे ने, सूक्ष्म स्वरूप वाला उस उत्ते माया दा प्रभाव नहीं पै सकदा। ये सारा जगत रूप आकार उसे दा ही काया शरीर दा है। जो मनुख दानी ने उन्हां दे मन विच खुशी पैदा हुंदी कि जदों दान करदे ने, किसी लोड़वंद नूं दान दिंदे ने, पर लोड़दियां दे वो अंदरले अंदर परमात्मा पासों उसका हज़ारां गुणा वधीक मंगते ने। बाहर जगत उन्होंने दानी आखते ने, पर अंदरों उन्हों का हिरदा मंगतियां वाला हुंदा है। गुरमुख प्यारिओ, भी जदों किसी लोड़वंद नूं कोई चीज़ दे दित्ती तो आपां कई कहने आपां सारे की कहने कि रब्बा मैनूं होर दुगना दई, होर दे। अंदरों हिरदा मंगतियां वाला, बाहरों दानियां वाला। दूजे पासे जगत विच बेअंत चोर, डाकू, पराई स्त्री गमन, झूठे फ्रेम, भैड़े वकार, जो वकार करके पिछली कीती कमाई मुका के इस दुनिया तो खाली हथ तुर जाते ने। पर ये परमात्मा का रंग ने, उन्होंने भी उसे ही रंग विच परमात्मा ने रंगिया होया है जिस रंग दे विच परमात्मा नूं रंग चंगा लगदा है। ते गुरु परमात्मा परमेश्वर की कृपा सदका जाल विच रहण वाले, धरती उत्ते वसन वाले बेअंतपुरियां दे लोग, ब्रह्मांड दे जीव, वो सारे जो कुछ आखते ने वो सब कुछ परमात्मा आप करवा रहा उन्हां तों। भावें वो जल दे विच है, भावें हवा दे विच है, भावें थल दे उत्ते, उन्होंने तेरा आसरा तक्या है। ये प्रोफैसर साहब सिंह जी ने सानू समझाउणा कीता है कि भाई जिहड़े सिद्धांत ने परमात्मा दे, जानी कि इत्थे क्यों समझाउणा कीता है कि गुरु साहब जी ने शब्द लिखिया, बंदे सेजै पवै विच बंदी वेखण को दीदार। भी ये किते पंक्ति जोड़ नहीं लैनी कि गुरु नानक देव महाराज ने बंदे नूं बंदगी करन दे विच, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने मुसलमानों बारे पंक्ति लिखी है भी मुसलमान बंदे सेजै पवै विच बंदी वेखण को दीदार। भी जो किसी मनुख ने लिख दिता, जो किसी मनुख ने लिख दिता उनके मुताबिक बंदगी करना, उनके मुताबिक बंदगी करना ही रब दे दीदार नहीं हैं। भी जिहड़ा गुरु परमात्मा परमेश्वर दे दर्शन करने ने, गुरु परमात्मा परमेश्वर नूं मिलना है, ते बंदगी बंदिया तैनूं परमात्मा दी करनी पवेगी। इस विच सानूं समझ आ जावे। ते अगे अगली पंक्ति विच गुरु साहब जी की कहंदे ने, हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप अपार, तीर्थ नहावै अर्जा पूजा अगरवास बैकार। गुरु साहब जी ने इत्थे हिंदुओं की मत के बारे सानू समझाउणा कीता है।
गुरु साहब जी कहते ने कि हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप अपार, तीर्थ नहावै अर्जा पूजा अगरवास बेकार। गुरु साहब जी कहते ने कि जेड़े शास्त्र ने वो दर्शन करन दी सलाह यह दसदे ने कि तुसी शास्त्रां दे द्वारा परमात्मा नूं सलाउण दा की सिस्टम है कि मूर्ति बना के उन्होंने ध्याओ, परमात्मा नूं मूर्ति बना के ध्याओ, तो हरेक तीर्थ ते नहाउण जाओ। भी जिथे भी सानू किसी ने कोई करिश्मा कीता है उत्थे जाके तीर्थां ते मंग मंगो कि असी परमात्मा नाल जुड़ना है। वैसे गुरु साहब जी कहते भी इस तरह नहीं हुंदा। गुरु साहब जी कहते सलाहन करदे दर्शन शास्त्रां द्वारा सलाहन जोग परमात्मा नूं दर्शन की करते हैं, मूर्ति दे विचों दर्शन करते हैं। भी मूर्ति भी परमात्मा के दर्शन ने, परमात्मा के दर्शन नहीं है। तो रूप सुंदर उन्हां दे फिर मूर्तियां दे रूप सुंदर बना लेंदे ने। आपां सारिआं नूं पता है कि जदों ये मूर्तियां की पूजा करते हैं हिंदू मत वाले, असीं उन्हां ते तर्क नहीं करते भी परमात्मा जो उन्हां नूं सिस्टम दिता है जिहो जिहा उन्हां दे मन दे विच है, क्योंकि गुरु साहब के मुताबिक है कि हिंदू शास्त्र द्वारा ही सलाहन जोग सुंदर ते बेअंत परमात्मा के रूप बना लेंदे ने। हुण आपां सारिआं नूं पता है परमात्मा की मूर्तियां बना के सलाउंदे ने ना, ते सिख वास्ते नहीं है। सिख ने मूर्ति दे अगे सलाम नहीं करनी, मूर्ति नूं नहीं ध्याउणा, गुरु दे शब्द नूं। जिहड़ा गुरु दा सिख है ना, उन्हें किसी मूर्ति दे अगे जां किसी मड़ी मसाणी दे अगे मत्था नहीं टेकना। ये गुरु नानक देव महाराज जी कह रहे हैं भी उन्हां दी मत है वो करन, उन्हां नूं सलाम है। हिंदुआं दी मत है वो अपना करन, वो जिन्हों मर्जी ध्याई जाण, जिंदे मर्जी अगे मत्था टेकी जाण, उन्हां दी मत है। तो गुरु साहब जी कहते भी उन्हां दे शास्त्रां दे विच लिखिया भी तीर्थां ते घुमो, भी 68 तीर्थां दे दर्शन करो फिर रब मिलदा है। ते बाबा नानक इत्थे की कहंदा सानू, बाबा नानक की कहंदा है सुनिए मनीए मन कीता भाओ अंतरगा तीर्थ मल नहाओ। बाबा नानक तो कहंदा भी अंदर ही तीर्थ दे मल नहाओ, गुरु का शब्द है उन्होंने हिरदे च वसाओ। सुनिए मनीए सुनो भी ते मनीए, ये प्रोसैस है गुरु नानक देव महाराज का। तो बाबे नानक ने सानू समझाउणा कीता है, साडे ते कृपा कीती, चलो साडे समझ आ जावे। हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप अपार, तीर्थ नाम है अर्जा पूजा अगरवास बेकार। भी हिंदू शास्त्र द्वारा सलाहन जोग सुंदर ते बेअंत परमात्मा दे रूप बना के उन्होंने ध्याउंदे ने। हरेक तीर्थ ते नहाउण दे मूर्तियां अगे भेटा धरदे ने, चंदन आदिक सकंदी वाले पदार्थ वरतदे ने। भी रब इवें खुश हुंदा है। हुण हिंदू मत वाले कहंदे आपां ठाकर की पूजा करनी, पत्थर की पूजा करनी है। पत्थर भी रब का पदार्थ है। तो जिहड़े फुੱਲ ने ये सवेरे सवेरे कई अपने मत वाले भी गुरमुख प्यारो परमात्मा कृपा करे हुण ते चलो स्थिरता बन गई है, भी दिखावा घट गया है। नहीं तो पहला इत्थे फुੱਲਾਂ की भेटा ये करनी नहीं चाहिए। आपां परमात्मा की कृपा सदका सकंधी किहड़ी लैनी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो सकंधी किहड़ी लैनी, गुरु उपदेश की सकंधी लैनी है। गुरु उपदेश साडे हिरदे च वस जावे, असीं इस वास्ते आउणा है। असीं कहीए गुस्ताखी माफ करना, कई गुरमुख प्यारे कहंदे भी साडे मन च शरधा हुंदी। हाँ शरधा तुहाडी है, करो पर किसी नूं ठेस ना पहुँचाओ, करो किसी नूं ठेस ना पहुँचाओ। जिहड़ा कि अपनी शरधा के मुताबिक आपां गुरु घरे कई चीज़ां आपां कर सकते हैं। जे हुण फुੱਲ लिया के जां पेमेंट फुੱਲ लिया के गुरु परमात्मा परमेश्वर इतना खुश नहीं होना। गुरबाणी च एक शब्द आउंदा है भी फुੱਲ ना तोड़, फुੱਲ दे विच भी रब है। फुੱਲ काहदे वास्ते है? हुण जिहड़े व्यापारी ने
ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੀਟ ਖਾਣਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੀਟ ਖਾਣਾ? ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਮਾੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੀਟ ਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੜਕਈ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਮੀਟ ਮਾਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭੱਠਾ ਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੋਗੇ ਉਨੇ ਬਣੋਗੇਗਾ। ਵੀ ਝੜਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਝੜਕਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ? ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਘਰੇ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੱਢੀ, ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੱਢੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੜਕਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 68 ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ 120 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਕਿਉਂ ਘੁਮਾਇਆ? ਮੱਕਾ ਕਿਉਂ ਘੁਮਾਇਆ? ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੱਕਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ? ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ? ਵੀ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਰੱਬ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਜ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਣਾ
दर्शन रूप अपार। कई रूप बना के परमात्मा के दर्शन करते हैं। तीर्थ नाम है अर्चा पूजा अग्रवास बैकार। भी बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते ने ते फिर चंदन जिहड़ी खुशबू वाली चीज़ है, अगरबत्तियां, फुलों की वासना, ठाकरां की सेवा करते हैं, फुल अर्पण करते हैं, बड़े बड़े तरह के भी रब नूं सजदा करते हैं। पर बाबा नानक कहंदा भी इवें बंदिया रब नहीं वो मनदा। अगे गुरु साहब जी की कहते हैं गरीब नवाज, जोगी सुन त्यावना जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार। जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार। गुरु साहब जी इत्थे जोगियां बारे कहते ने भी जिहड़े जोगी ने वो की करते ने, सुन समाध, सुन विच अवर विच अवस्था विच भी अपने शरीर नूं इस तरह का सुन कर लेना कि बाहरों आउण वालियां वासना साडे दे अंदर उत्ते अट्रैक ना करन, कोई साडे ते दबाव ना पाउण। ते गुरु साहब जी की मेहर कृपा सदका वो कहते गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता है, साडे ते कृपा कीती है। जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार। सूखम मूर्त जिहड़े ये जोगी ने सूखम मूर्त मानते हैं, ये मूर्ति नूं पूजा नहीं करते। जोगी जिहड़े ये मूर्ति पूजा नहीं करते। जोगियां दा सिस्टम हिंदुआं नालों अलग है। योग आसन का जिहड़ा वो सिस्टम जोगियां दा अलग है। वो सूखम मूर्त रब का स्वरूप जिहड़ा इन्हां नूं अस्तूल इंद्रियां नाल नहीं वेख्या जा सकता। वो जानी कि अपने ज्ञान इंद्रियां दे नाल सारा सिस्टम करते हैं। जिवें हुण ज़्यादा तो नहीं तुसीं देख सकते, बाबा राम जिहड़ा बाबा रामदेव है जिहड़ा करदा है योग आसन करदा है, वो की करदा है शरीर भी रब शायद शरीर ना मिल जाए भी शरीर में उल्टियां पुलटियां बाजियां मारदा, ढिड नूं किवें घुमाउंदा। रब ने ढिड दिता है घुमाउण वास्ते नहीं दिता, ये खाण पीण वास्ते। वो तो सिर्फ उहदे परमात्मा ने उहदा सिस्टम इस तरह का बनाता कि शरीर इस तरह का फिट कर दिता। हुण आपां सारे ढिड घुमाउण लग कहंदे भी इस तरह बहुत सोहना शरीर तंदुरुस्त रहिंदा है। आ कई सज्जण वीर ना अमृतधारी जिहड़ा ते रब दी गुरबाणी कहंदी है वो तो आपां करदे नहीं। गुरबाणी कहंदी है वो तो आपां करदे नहीं। आपां इन्हां दे मगर लग गए भी कहंदे शरीर नूं जे तंदुरुस्त रख। ओ गुरमुख प्यारिया जे तू हत्थां दे नाल काम नहीं करदा, हत्थां दे नाल काम नहीं करदा, आ काम ते कर। सवेरे अमृत वेले उठ, तेरा शरीर घट्टो घट्ट घंटा 2 घंटे तेरे शरीर दे, चलो तेरे कोल काम नहीं है, तू किसी ड्यूटी ते जाना कुर्सी ते बैठा रहना, सारा दिन कुर्सी ते बैठा रहना तो शाम नूं घरे आउणा ते आण के रोटी पानी खा के सौ जाना भी सारा दिन कुर्सी ते दिमागी काम करदा है। हुण उहनूं बीमारी लग गई, डॉक्टरां ने की कहना, डॉक्टरां ने तो कहना कसरत करिया कर भी भाई, तेरे शरीर नूं आ करके तू करदा सारी दिहाड़ी कुर्सी ते बैठा रहना है, माड़ा मोड़ घुम्या फिरिया कर। जे गुरु दा सिख है, बहुत बहुत ऐसे गुरमुख प्यारे ने सर्विस करते हैं बड़े सोहने, खास करके अज दे नौजवान है थोड़े नहीं, नौजवान जो सर्विस करते हैं सवेरे अमृत वेले उठ के पहला परमात्मा का घंटा करन। चलो आप एक कांधे वास्ते क्या भी अमृत वेले नितनेम करया करो, तकरीबन घंटा सवा घंटा लग जाता इहदे ते। जे आपां 5 बाणियां पढ़ांगे ना, 5 बाणियां पढ़ांगे सवेरे भावें घरे बैठ के ही कर लईए, 5 बाणियां पढ़ांगे, गुरु साहब अगे अरदास बेनती करांगे ते गुरमुख प्यारो हुण आपां सारिआं नूं पता है सवेरे 4 बजे प्रकाश हो जाता है गुरु साहब का हुक्मनामा लैके सारा कुछ करके 1.5 घंटे का प्रोसैस है, पूरा 1.5 घंटे का प्रोसैस है ना। जिहड़ा गुरु का सिख है सवेरे 4 बजे उठ के गुरुद्वारा साहब आवे, ये सारे प्रोसैस के नाल दूजे मर्यादा है भी सवेरे हुक्मनामा होया, उस तो बाद 5 बाणियां पढ़ियां,
पानी अपण तो बाद गुरु साहब अगे अरदास बेनती, उस तो बाद हुक्मनामा, हुक्मनामे तो बाद चलो जिहड़ा आपो अपने मर्यादा बनाई गुरुद्वारा साहिबां दी भी कोई सिमरन कराउंदा है, किसी जगह ते कथा हुंदी, किसी जगह ते कीर्तन हुंदी है, जिस तरह का भी सिस्टम बनाया है। पर गुरु दिया सिक्खा जिहड़े तू योग आसन करदा उन्हां नालों सवेरे अमृत वेले उठ के जो गुरु साहब कहंदे ने, अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार, सच नौ वडियाई विचार, भी अमृत वेले सच्चे दी वडियाई कर, अपने आप तेरी फिजिकल ट्रेनिंग हो जाएगी। हुण असी कई बड़े बड़े गुरसिख, मैं ते बाबा रामदेव इस तरह कहंदा है, बाबा ओ बाबे रामदेव ने तो उनका शरीर उस तरह का है बई, वो तो योग आसन च पिया, उन्हें तो कहना ही है। और असी कदों दे सुनते आ रहे हैं, दास ते तकरीबन 12-13 साल के उन्होंने वो कई प्रो 2-3 तो चैनल ही चलते हैं उन्होंने, सुनता आ रहा है भी तुसी आ आसन करो फलानी बीमारी चले जाएगी। बीमारियां अगे नों वधियां घटियां तो नहीं, बीमारियां नूं घटाउण वाला कौन है? जे इहदे ज्ञान ते चलांगे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे, संसार रोगी नाम दारू। रोग तो इन्हें घटाने ने, जिन्ने मर्जी तुसी चलो शरीर का सिस्टम है, उत्थे कोई रुकावट नहीं, डॉक्टर को जाइए कोई रुकावट जरूरी नहीं है भी जिहड़ा गुरबाणी पढ़दा उन्होंने कोई दुख तकलीफ नहीं आउंदी, जिहड़ा परमात्मा की सिफत सलाह करदा उन्होंने दुख तकलीफ नहीं आउंदी। एक्सीडेंट हो गया, शरीर कट्टिया गया, डॉक्टर ने जोड़ना, साडी गड्डी खराब हो गई मिस्त्री को ही जानी है, साडा जो कोई कंप्यूटर खराब हो गया कंप्यूटर को जाएंगे, मोबाइल खराब हो गया तो मोबाइल वाली दुकान पर ही जावांगे। असी मोबाइल लिया के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सामने थोड़ा रख देना भी तुसीं सही कर दिओ, उन्हें आ मत दी है रब ने, तो गुरबाणी कहती वो मत नूं वरत जिवें गुरबाणी। असी कई कहने जो फिर कहने योग आसन दे नाल फर्क नहीं पिया, पैना की है साडे हिरदे जिन्ना चिर गुरबाणी नहीं वसदी गुरमुख प्यारो उन्ना चिर साडा हिरदा नहीं सोहना बनना। सारी खुराक तो साडे हिरदे तो जानी है, परमात्मा दी खुराक, परमात्मा दी खुराक। साचे नाम की लागै भूख उत भूखे खाए चलिए दुख, सच्चे नाम की तो भुख लग गई सारे दुख चले जाएंगे। हुण इत्थे योग आसन का वो कहते भी जोगी ये करते हैं, वो ज्ञान इंद्रियां चों रब नूं लभदे ने, ये बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। एक सूत्री हुंदी है इन्हां दी, इत्थों नक चों पा लैनी, दूजे नक दे विच दी कढ लैनी जां कंन थाणी, ये क्योंकि उन्होंने सिस्टम का पता हुंदा है भी ये असला अंदर का सिस्टम सारा उन्होंने पता है। ये बड़े बड़े कुछ करते हैं, इत्थों दी घिओ चाढ़ते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, सूत्री इन्हों कहते हैं। तो गुरमुख प्यारो गुरु साहब की बाणी कहती सिख वास्ते, सिख वास्ते इहो जिहियां गल्लां कर, सिख वास्ते हाँ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखां नूं सरीरक तौर पर उत्तम बनाउण वास्ते एक बड़ा सोहना गुरमुख प्यारो एक खेड बनाई है, खालसाई खेड, वो है गतका। गतका गतका खेड़िए पर वो किसी का जी नहीं करता। गतका जिहड़ा है ना वो तेज तरार दिमाग सारा बिल्कुल सही कर दिंदा है, और शरीर का फिजिकल भी। गुरु साहब ने यह तो नहीं कहा भी फिजिकल तौर पर तुसी कमज़ोर रहो, ट्रेनिंग करो अपने वधिया नूं बनाओ। आ सवेरे हुण आर्मी दे विच प्रवेश होने वास्ते, आर्मी च जाण वास्ते, नौकरी करने वास्ते किन्ने सवेरे बच्चे दौड़ां लाउंदे ने, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तो फिट करते हैं शरीर नूं। और वो बच्चे करते हैं जिहड़े घरे काम भी करते हैं, एक्सट्रा काम भी करते हैं। इस करके गुरु साहब जी ने समझाउणा कीता भी जिहड़े जोगी ने ये अपने शरीर दे विचों रब नूं लभदे फिरदे ने। शरीर दे विच है, शरीर च ही रब, परमात्मा साडे हिरदे दे विच है, पर जिहड़े योग आसन कीतिआं रब नहीं लभना, उल्टियां फुलटियां छालां लाउण दे नाल रब नहीं लभना। रब ते जदों रब नूं धियावांगे गुरबाणी के मुताबिक तो फिर रब सानूं दसेगा भी रब है कित्थे है। रब ते बंदिया तेरे हिरदे दे विच है, तू मुताबिक कर्म नहीं करदा। ते इत्थे जोगियां बारे बाबे नानक ने की लिखिया है भी जोगी की करते हैं।
जोगी सुन तियावन जेते अलख नाम करतार। सूख मूरत नाम निरंजन काया का आकार। जोगी लोग समाधि ला के करतार नूं किवें ध्याउंदे ने, अलख अलख कहिंदे ने, उसका नाम उचारदे ने। उन्हां दी मत दे अनुसार वो समाधि ध्यान धरदे ने सूक्ष्म स्वरूप वाला, अंदरों ही परमात्मा लभदे ने। उस उत्ते माया का प्रभाव नहीं पै सकता। भी अपने ज्ञान इंद्रियां नूं इस तरह का बना लेंदे भी माया का प्रभाव उत्ते ना पवे। इस करके जोगी कित्थे जांदे ने, गुफा विच जांदे ने, वड्डे वड्डे पहाड़ां ते चढ़ जांदे ने भी असीं ना किसी दे दर्शन करिए, ना किसी नूं वेखीए। पर गुरमुख प्यारो, जदों इन्हां नूं रोटी की भुख लगदी, भोजन की भुख लगदी, फिर अपने टोले चों एक दो बंदे भेजदे ने, जाओ मंग के लियाओ। मंगण वास्ते ये आ जांदे ने, पहाड़ां तो उतर आउंदे ने जोगी टोले। खांदे ते शरीर इन्हां दा भी खांदा ही है, राशन पानी तो खांदा ही है, पर इन्हां दी मत है भी शरीर के मुताबक। इसे करके बाबा नानक इसे करके इन्हां को सुमेर पर्बत ते गया। वो भाई तुहानूं ज्ञान है, परमात्मा नूं तुसीं ध्याउणा चाहुंदे हैं, पर रब इस तरह नहीं मिलना जिवें तुसीं करदे फिरदे जो। रब इस तरह नहीं मिलना। तो गुरु साहब जी की मेहर कृपा सदका गुरु साहब जी कहते ने कि भाई ये सूक्ष्म स्वरूप वाला अंदरों परमात्मा नूं एकाग्र करते हैं कि परमात्मा इस तरीके दे नाल माया ते प्रभाव नहीं पैण दिंदा। ये सारा जगत रूप आकार उसे ही दा काया शरीर दा है। भी परमात्मा ने शरीर दे विच ही रब बनाए है। शरीर सारे परमात्मा दे ने। जिन्ने भी जी पैदा किए ने सबना जियां का एक दाता, सारे परमात्मा दे ने। पर उन्होंने वो कहते भी शरीर दे विचों रब लभना है, बाकी नहीं जगह तो। जिवें उन्होंने जानी कि किसी बंदे नूं ट्रेनिंग दी जाए भी तू इस तरह करना, उह ट्रेनिंग दे नाल तू कामयाब हो सकदा। ये उन्हों की ट्रेनिंग है भी तुसीं जोग मत विच जिहड़े जिन्ने भी जोगी बनाउंदे ने। बाबे रामदेव ने तां हज़ारां नौजवानों नूं योग आसन सिखाया है। रामदेव ने योग आसन सिखाउंदा है भी इस तरह की मत आ करो, सारे उस तरह के काम करते हैं। चलो वो योग मास के नाल शरीर फिजिकल ट्रेनिंग तो कर लेंदे ने, पर रब नूं ध्यान ही रब मिलना है। रब नूं चेते रखे ही सिमर सिमर, परमात्मा नूं चेते कीते रब मिलना है। तो गुरु साहब जी अगे कृपा करते हैं गरीब नवाज, अगे गल करते ने वड्डे वड्डे दानियां दी। सतिया मनसन तो खुपजै देने कह विचार, दे दे मंगै सहसा गुणा सोभ करै संसार। वड्डे दानी जिहड़े कहंदे ने भी असीं रब नूं पालांगे, गुरु साहब जी कहंदे नहीं, परमात्मा दी बाणी किसे तो कुछ नहीं मंगदी। परमात्मा दी बाणी की कहंदी कि बंदिया अपना मन लैके आ जा ते मन नूं इत्थे वाश कर गुरबाणी दे नाल। भरिया मत पापा कै संग धोपै नामै के रंग, मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। इत्थे मन की गल है, मन की गल। हाँ, साडे मन च शरधा है भी इत्थे मैं मनुखता की सेवा कर सकदा। साडे मन दे विच शरधा है कि इत्थे मैनू परमात्मा ने बड़ा कुछ दिता है, जां मेरे कहा ये मन दे विच चलदे भी मेरे कहा भी चल आ बंदे दा काम खराब हो गया है, गड़बड़ हो गई है। चलो किसी जरूरतमंद बंदे दा जिंदे कोल आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है, एक्सीडेंट ही हो गया, उन्होंने कोई नहीं चक रहा, घर दे भी हथ नहीं पा रहे, इलाज हो सकता, जिंदगी सोहनी जी सकता है। उस बंदे दा इलाज हो सकता, जिंदगी सोहनी जी सकता है, तो वह करना कोई माड़ी गल नहीं। किसी का बच्चा गरीब का पढ़न वाला है, होनहार बच्चा है, पढ़ाई वो करनी चाहता है, पर उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है, तू उत्थे ये दान कर दे। दान करना मनाही नहीं है, पर यह ना मन दे विच क्या है भी रब्बा मैं दान कर दिता तो मैं दान करके मैनू रब मिल जाएगा। नहीं, तू दान किते तो किता, रब ने जो तेनू दिता सी उहदे तो। हुण एक कंगाल बंदे कोलों मंगता है, कंगाल दे घरे नहीं जाता,
कंगाल का मतलब जिन्हें को धन माल नहीं है। मंगता कहने वेला कोठी वड्डी पाई है। मंगता जो मंगण वाला जाता कहता रब ने तेरे ते बड़ी खैर मेहर की है, मैनू भी कुछ दे दे। पर बाबा नानक यार गरीबां दा। बाबा नानक किन्हां कोल जांदा रहा? गरीबां कोल। मंगता होए, गुस्ताखी माफ करना, जिहड़े पॉलिटिक्स राजनीतिक लोग ने और जिहड़े अज दे ढाबे ने, चलो लोग तो उन्होंने बड़ा कुछ कहिंदे ने, बाबे तो वही ने जिहड़े देश कौम की सेवा करते हैं, मत करते हैं और गुरबाणी के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं, वो है बाबे। पर ये तो ढाबे ही ने। किते भी किसी गरीब के घरे कोई कारोबार होना होवे, ये आउंदे ने। उन्होंने ये पता भी गरीब नूं ते किवें मनाउणा है, गरीब नूं किवें मनाउणा। जो वोटां लैणियां ने, इन्हां नूं नशे वंडांगे भी, ज़्यादातर गरीब बंदा नशे करदा है, नशे देंगे, इन्हां नूं माड़ा माड़ा लालच दे राशन के पैसे दे देंगे, इन्हां ने साडे वाल नूं उल्ट जाना है। तो बाबे नूं पता भी मैं लैना तो वड्डे वड्डे घरां चों ही है, उत्थे स्टैंप ला देनी, तुहानूं सेवा लिखी गई 50,000 रुपया, बस बाबे ने भाई उधर ही जाना है। किते भी गरीब के भोग ते कोई बाबा आया? गरीब के भोग ते किते बाबा आया? किते कोई मंत्री किसी गरीब के घर भी, चलो उन्हें अपना सारा प्रोसैस करना है, भोग पाना है, अपने परिवार के मैंबर का जो चढ़ाई कर गया, कोई 10, 20, 50,000 रुपया मैं दे जा, किते आया? ना भी ना। जिथे वोट बैंक है उत्थे आना उन्हें, वोट बैंक दे विच आना, उत्थे नहीं आना। किसी बाबे ने गुरमुख प्यारो गुस्ताखी माफ करना, संगतां ने बहुत कुछ कर दिता है। हड़ आए सी पिछे जे, साडा तो वाह प्या रहा, असीं तकरीबन इस प्रोसैस दे विच 3 महीने वरते। पानी आउण तो लैके बाद विच भी असीं वरतदे रहे। किसी बाबे ने नहीं आण के कहा भी उन्होंने कुछ दे दीए। सिख संगतां ने, सिख एड वालियां ने मੱਝਾਂ भी दित्तियां ने, उन्होंने वो संगत का पैसा इकट्ठे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया होया और घरां दे विचों लोकां ने तूड़ियां, दाने, कपड़े सब कुछ लंगर प्रशादे घरां चों लिया के। किसी बाबे ने कहा भी मैं आपदे कोलों दे दियां इन्ना कुछ। किसी मंत्री ने कहा, वह सरकारी खजाने जो कहते इत्थे तो आना ही आना है, सरकारी खजाने जो देने को तैयार नहीं। ये सिर्फ दुनिया को लुट्टण का एक सिस्टम बनाया होया। गुरु साहब जी की बाणी, गुरु साहब जी की बाणी सानू समझाउणा करदी है। परमात्मा साडे ते कृपा करे कि दानी मंगते हुंदे ने, ज़्यादातर जिहड़े ज़्यादा दान करते हैं वो मंगते हुंदे ने। गुरु साहब जी ने यह समझाउणा कीता सानू। साडे ते गुरु साहब जी की कहंदे, सतिया मन संतोख पुजै देने के विचार, दे दे मंगै सहसा गुणा सोभ करे संसार। गुरु साहब जी कहंदे जो मनुख दानी ने, उन्हां दे मन विच खुशी पैदा हुंदी कि असी किसी लोड़ बंदे नूं बड़ा कुछ दान दे दिता, रब मेरे ते बड़ा त्रुठेगा। वाह वी वाह। अगे दूजे बन्ने कहंदे पर लोड़ बंदियां नूं दे दे के उस अंदरे अंदर परमात्मा तो मंगदे ने, अंदरे अंदर परमात्मा जी मैं इन्नी सेवा कर दी मैनूं दे। एक बन्ने दानी, दूजे बन्ने मंगते। बाबा नानक कहंदा है एक बन्ने दानी तो दूजे बन्ने मंगते। बाबे नानक ने सानू समझाउणा कीता ते गुरु साहब जी कहंदे फिर वो की करते ने, मंगते ने ते हज़ारां गुणा वधीक मंग के बाहर जगत उन्हां दे दान की वडियाई करदा, शोभा करदा। बड़ा दानी वही, बड़ा दानी वही, बड़ा दानी वही। गुरु साहब जी कहंदे भी ये भी एक रब नूं धिआउण दा तरीका है भी मैं दान करांगा रब मेरे ते खुश होवेगा। रब इवें नहीं खुश होना जिन्ना चਿਰ गुरु दे मार्ग ते नहीं चलेगा, उन्ना चਿਰ गल नहीं बननी। दान जिन्ना मर्जी करी जा। गुरु साहब जी कहते अंदरों तो तू मंगी जाना तो बाहरों दान करी जाना, लोगों की शोभा बनाई जाना। अगली पंक्ति च गुरु साहब जी ने गल की है, जेड़े दिन दिहाड़े
गुरु साहब जी कहते चोरा जारा ते कुड़आरा खराबा वेकार, एक होंदा खाए चलै ऐथाऊं तिना पै काई कार। इत्थे दूजे पासे गुरु साहब जी कहते बेअंत पंक्ति दी आपां सारे नूं पता आखरी अर्थ चोरां दा चोर हुंदे ने, यारां दा मतलब यार कूड़ार जिहड़े झूठ बोलण वाले खराबा बेकार करन वाले ने। ते गुरु साहब जी कहते एक होंदा खाए चलै ऐथाऊं तिना पै काई कार। गुरु बाबा नानक कहता है भी बेअंत चोर, पराई इस्त्री दे गामी, झूठे भैड़े ख्याल रखण वाले, वकारां विच रहण वाले, पतित पुणे दे धारनी, पिछली कीती कमाई नूं मका के इथों खाली हथ तुर जांदे ने, पर परमात्मा रंग पता आपां की कहने उन्हां नूं भी उसे नूं कोई इहो जिहा कार परमात्मा ने सौंपी है, पर परमात्मा उन्हां नूं अपने विच लीन नहीं करता। आपां दसो पता की करदे गुरमुख प्यारिओ, जे असीं माड़े कर्म साडे ज्ञान इंद्रियां ने करने ने, ज्ञान इंद्रियां ने माड़े कर्मां वास्ते सानूं अंदर सलाह देनी है, मन ने मन जाना है। असीं कहने ये माड़े काम भी रब ही कराउंदा है, जदों साडे ज्ञान इंद्रियां दे विच ज्ञान नहीं है, साडे ज्ञान इंद्रियां दे अंदर ज्ञान नहीं है, तो इसे करके ही साडा जीवन माड़ा बनता है। असीं कहने चोर डाकू यार जिमें भी गुरु साहब जी ने कहा है, ये सारा आपां करदे हैं, आपां नूं गुरु दा ज्ञान नहीं। कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। हुण गुरु साहब जी कहंदे भी जिहड़ा कुंभ है जल तो बिना ते हुंदा नहीं, पर कुंभ दे विच जल है, जल तो बिना कुंभ नहीं हो रहा ते कुंभ। गुरु साहब जी कहंदे इहदे विच ज्ञान है पर गुरु तो बिना ज्ञान नहीं है, ते ज्ञान ने बन्ने रहना। हुण गुरु दा ज्ञान होवे सारी सृष्टि सानूं इक्को जी दिखे, जिहो जे आपदे धीआं पुत्तर ने उहो जे दुनिया दे ने, जिहो जिहा परिवार आपदा है उहो जे दुनिया दा है, जिहो जिहा दुनिया दा कारोबार उहो जिहा। आपां ज़्यादातर की करते किसी के कारोबार नूं कहने इहदा कारोबार रुक जावे मेरा वधिया हो जावे, मेरा धी पुत चंगा पढ़ लिख के नौकरी ते लग जावे, दूजे दा नशे ते लग जावे। साडी दृष्टि माड़ी है, साडी दृष्टि माड़ी। मैं लोगों को लुट फुट के चोरियां डाके मार के बलैकां करके वड्डियां वड्डियां कोठियां पाला लोगों दियां ढह जाण, आ सिस्टम है। रब कित्थे खुश होएगा, रब कित्थे खुश होएगा। ये रब ने थोड़ा कहा भी, रब ने कहा भी ये काम कर। गुरबाणी तो कहती अमृत वेला, जे अमृत वेले काम करदा मैं तू इधर ना जाए, बंदा कह दिंदा। गुरु साहब जी कहते लाउंदा रब ही है कारे भी तू चली चल, बढ़ावा दई जांदा ना माड़े काम करन वालियां नूं। हुण जिवें सरसे वाला है, चलो कई बार गल करनी पैंदी है, कई गुरमुख प्यारे कहते भी ना करया करो। सरसे वाले नूं दुनिया सारे मंत्री संतरी वड्डे वड्डे धनाड़ लोकी आण के अंदर थले डिगदे सी, उन्होंने हंकार हो गया। रब ने भी क्या थापी दिंदा रहा, रब तू जो सिखर ते पहुंच गया उदों तेनों सट्टांगा थले। सरसे वाला पूरा तां चढ़ गया, गुड्डी पूरी तां चढ़ गई। रब ने कहा भी हुण योधा दूजे बने योधा पैदा किया। इधर वजीदा आपां देखते नहीं इतिहास सिख इतिहास भी मिल लीए, वजीदे ने वह काम कर दिते जिहड़े नहीं सी करन वाले। चलो गुरु साहब नाल लड़ाई लड़ी, वड्डे साहबजादे छोटे साहबजादियां नूं नीहां च चना के फिर उन्हां नूं कट कट के शहीद किया। ते परमात्मा कहंदा करी चल, ते फिर परमात्मा ने की भेजिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कित्थे जाके देखो दृष्टि देखी, कित्थे जाके देखिया कि भाई माधोदास बरागी बैठा है नंदेड़ साहब की धरती ते, उथों तैयार करके भेजिया। फिर वजीदे दा वो हालात होए जिहड़े नहीं सी होने। रब माड़ियां चीज़ां नूं भी करी चल अत ते खदा दा आपां कहंदे ना, ये दुनिया ने कहावत बनी, गुरबाणी थोड़ा कहंदी है, दुनिया कहंदी है अत ते खदा दा वैर हुंदा है।
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਈ, ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਰ, ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਕੂੜਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚੱਲੈ ਐ ਥਾਉ ਤਿੰਨਾ ਪੈ ਕਾਈ ਕਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਕਾਰ, ਓਏ ਜੈ ਆਖੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੈ ਤੇਰੀ ਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਲ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਆਕਾਰਾਂ ਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਏ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਈ ਕਾਏ। ਵੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਡੇ ਉਡੇ ਆਵੇ ਸੇ ਕੋ ਸਤ ਸਪਾਸ਼ੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ ਤਨ ਕਮਣ ਖਲਾਵੇ ਕਮਣ ਚਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਕੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜੀਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਾਰ, ਓਏ ਜੈ ਆਖੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੈ ਤੇਰੀ ਸਾਰ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ, ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ।
परमात्मा का आसरा सहारा लईए, परमात्मा के प्रथाएं अपना जीवन जीए, परमात्मा नूं ध्याईए। अज का जो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने सारिਆਂ ਦੇ बारे दस दिता कि कोई मत किवें ध्यारी है परमात्मा नूं, कोई किवें ध्यारी है। परमात्मा नूं ध्याउण दा सिस्टम सिर्फ आ परमात्मा का नाम जपो 24 घंटे। आखां जीवां विसरै मर जाओ, आखणे औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख, शोक विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। परमात्मा नूं ध्याउण दा गुरबाणी दे राही सीधा साधा तरीका है भी इन्ने झमेलियां दे विच बंदिया तू ना पै जी। इन्ने झमेलियां दे विच गुरु साहब जी ने सानूं तां समझाउणा कीता भी लग लग मत्तां ना परमात्मा नूं इस तरह ध्याउंदियां ने भी परमात्मा इस तरह मिलदा है। पर तैनूं सिक्खा ये काम करन दी लोड़ नहीं। तैनूं ना ते किसी मूर्ति दे अगे मत्था टेकण दी लोड़ है, ना तैनूं आसकंदी लियाउण दी लोड़ है, ना तैनूं शरीर नूं कष्ट देण दी लोड़ है। कष्ट दा मतलब योग आसन करन दी लोड़ नहीं। रब नूं ध्याउणा है सीधा डायरैक्ट, अपनी किरत करदे आ रहा कर। उठत बैठत हर हर ध्याईए, अन दिन सो किरत करिए। बस परमात्मा नूं 24 घंटे ध्याउंदा रहे, आपदी किरत करदा रहे, परमात्मा दे प्रथाएं अपना जीवन जींदा रहे। ये सानू समझाउणा कीता है गुरु दे सिख नूं भी जे तू दूसरियां मत्तां दे मगर लग गया अपना जीवन। पर असी दूजियां मत्तां दे मगर क्यों? एक ईसाई मत बाद विच आई है, हिंदू मुसलमान ते उस तो बाद ईसाई मत। ईसाई मत वाले हुण किवें बंदे नूं फसा रहे ने। ईसाई मत वाले फैसिलिटियां, फ्री पढ़ाई, फ्री पढ़ाई फराई गुरु दे सिख दा ये करदार होना चाहिए कि जे आपां बच्चे, चलो परमात्मा की कृपा सदका बच्चे भी है गुरसिख अपने आप पढ़न, माँ प्यो उन्होंने पढ़ाउण की जिम्मेवारी चके। असी फैसिलिटियां आ सरसे वाले दे नाल क्यों दुनिया नहीं जुड़ी सी? फैसिलिटियां सारे बच्चे फ्री पढ़ते नहीं, वड्डे वड्डे स्कूल कॉलेज उन्हें खोले सी, पर दुनिया नूं जंजाल च फसाउण वास्ते। पैसा किन्ना दा सी? संगत दा ते आ जिहड़े मंत्री लोटू खोटू ने इन्हां दा। ते गुरमुख प्यारो असी सहूलतां लैणियां अपने शरीर तो लईए, शरीर नूं काम ते लाइए, अपनी किरत करिए। बाबे नानक दा तां फैसला ही है किरत करो नाम जपो। किरत पहला सब तो, जे शरीर नूं रोटी खवाउणी है, शरीर नूं भोजन खवाउणा है तो किरत करनी पवेगी। किरत करो, सारा परिवार करे। भी जे बच्चे ने उन्होंने भी किरत बनती है, पढ़ाई भी करनी, नाल माता पिता दे अपने हथ वटाउण, यानी कि उन्होंने कारोबार जिहड़ा है तगड़ा बने। पर सिख किसी के अगे हथ ना टड्डे। जिहड़ा सिख है वो अपने ते आपां हथ टड्डण चले जाने, ताइयों कहने सारा कुछ फ्री। आपां फैसिलिटियां वास्ते आ जिहड़ी सरकार बनी है कांग्रेस, ये फैसिलिटियां वास्ते बनी, नहीं तो तीजा बलदाओ आ जाना सी। सारिया ने घर घर नौकरी मिलेगी, उन्होंने गुटका साहब फड़ के कसमां खा लियां, असी उधर सारे तुर पे। करजे साडे माफ़ हो जाने ने, सारा कुछ माफ़ हो जाना। माफ़ कख नहीं होया, उदों ज़्यादा औखे हो गए। सगों दी असी जिहड़ियां किस्तां सी वो देणों हट गए भी करजे तो माफ़ हो जाने आ, उन्होंने होर दुगना तिगना व्याज ला के होर करजा वध गया। गुरमुख प्यारो बंदे ते विश्वास नहीं करना, रब ते विश्वास करिए, परमात्मा ते। परमात्मा दे प्रथाएं जो भी सानू किरत मिली है उन्होंने करिए ते रब नूं ध्याईए, रब कोलों सारा कुछ पाइए। सतगुरु सच्चे पातशाह सारियां ते कृपा करे। गुरु परमात्मा परमेश्वर अगे अरदास बेनती करिया करिए कि सच्चे पातशाह नाम दी दात बख्श दे। जिहड़ा नाम है उही सानू किते दा किते लै जाएगा। सच्चा नाम मेरा आधार हो। सतगुरु सच्चे पातशाह साडे सारियां ते कृपा करन, सारियां नूं नाम धन देन। सतगुरु सच्चे पातशाह दी मेहर कृपा सदका गुरमुख प्यारो गुरबाणी दीयां विचारां होईयां, गुरबाणी दीयां विचारां करदियां दास कोलों एक नहीं अनेक प्रकार दीयां त्रुटियां रह जाया करदियां, क्योंकि गुरु ज्ञान दे बच्चे हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह ते गुरु दी संगत माफ़ जोग है, माफ़ कर देना। अगां तो बाणी पढ़न सुन सेवा सुन ते गुरबाणी दीयां विचारां करन दी सतगुरु सच्चे पातशाह आप ही समर्थ बख्शण, सरबत दा भला करन, सब नूं नाम धन देन, सब नूं वड़ाइयां बख्शण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।